विवेक ढांड जैसा व्यक्ति जो चीफ सेक्रेटरी रहा हो, आईएएस रहा हो, वो खुद पट्टा प्राप्त करता है, अपने परिवार के लोगों को प्राप्त करवाता है, प्राइम लोकेशन में आजू बाजू जगह लगकर एक ही परिवार को मिलती है। ऐसी खगोली घटना जो शायद लाखों साल में एक बार होती होगी। अगर आपने 1964 में आपके पिताजी ने ये जमीन खरीदी है जिसके कागज आपने प्रस्तुत किए हैं, तो 92 में नजूल का पट्टा लेने की आवश्यकता क्या है? जब चार बेईमान लोग मिल जाते हैं तो किस तरह से कानून को अपने जूते से कुचलते हैं और आम गरीबों के लिए, आम पट्टे के लिए जिस तरह से सख्ती बढ़ती जाती है, उसका जो वसूली होती है 152%, उसके अनुपात में सिर्फ 2% विवेक ढांड के परिवार से लिया जाता है। ये दस्तावेज चीख चीख के कह रहे हैं कि ये जमीन सरकारी है, नजूल की जमीन है। इस वीडियो को जिन लोग देख रहे हैं वो अपनी ओर से कोशिश करें और सिस्टम को मजबूर करें कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। विवेक ढांड के लिए दूसरा पैमाना, आम गरीब के लिए दूसरा पैमाना। 400 BC का कूट रचित दस्तावेजों को तैयार करने का प्रकरण है जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, और इसमें जितने भी अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनको सबको यही सजा मिलनी चाहिए। संजय शुक्ला की प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने बताया विवेक ढांड ने कैसे उनकी मदद की, और विवेक ढांड पहले रेरा के चेयरमैन थे। ऐसा लग रहा है कि कोई राजगद्दी सौंप दी। पूरे रायपुर शहर के हर इलाके में इन्होंने जमीन खरीद रखी है। विवेक ढांड और संजय शुक्ला दोनों ने। संजय शुक्ला और विवेक ढांड की जुगलबंदी के अलावा कुछ और बेईमान सिस्टम में बैठे हैं जिन्होंने बेईमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे लोग जब सिस्टम को अपनी जेब में रखते हैं, कानून को अपनी जेब में रखते हैं, और राजनेताओं के भी कहीं ना कहीं चहेते बन जाते हैं। नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। मैं एक बार फिर उसी जगह पे हूँ जहाँ मैंने पहले एक तस्वीर दिखाई थी, आपको एक वीडियो दिखाया था। ये जगह पीछे आप जो देख रहे हैं, यहाँ जहाँ 4 बैंक संचालित हैं, ये जगह सरकारी जगह गिफ्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के पुराने सेक्रेटरी रहे विवेक ढांड उनके परिवार को दे दी गई। 300 करोड़ की इस जगह को लेकर जो घोटाले हुए, जिस तरह से विवेक ढांड को 2% कीमत पर पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिफ्ट में जगह दे दी थी, इस पर फरवरी 2026 में राजस्व मंडल की ओर से स्टे लगाया गया। लेकिन चमत्कारिक रूप से अगले ही महीने वो स्टे हटा लिया गया। 13 लोगों को नोटिस दी गई थी, और आप देख पा रहे हैं जिस तरह से निर्माण चल रहा है। यहाँ 4 बैंकों का किराया, लंबे समय से करोड़ों रुपए घोटाले किए जा रहे हैं। साफ तौर पे कहूँगा सरकारी ज़मीन पर ये निर्मित है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, आप नीचे देख सकते हैं, यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा, ऐसे 4 बैंक के अलावा ये कॉरपोरेट घराने के हाथों किस तरह से सिस्टम खेलता है। और ये कॉरपोरेट शब्द मैं विवेक ढांड उनके परिवार के लिए कह रहा हूँ। विसिल ब्लोअर वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा, जिन्होंने कागजात बड़ी मुश्किल से तैयार किए और बहुत मेहनत के साथ हम लोगों ने मिलकर ग्राउंड जीरो पर काम किया। पहले भी हमने उजागर किया था, आज एक बार फिर नारायण शर्मा जी का राष्ट्रबोध के जनमन से स्वागत करता हूँ। नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बताएंगे कि ये दस्तावेज, ये जिस तरह से आपने मेहनत से तैयार किए, ये दस्तावेज चीख चीख के चिल्ला रहे के कह रहे हैं कि ये जमीन सरकारी है, नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन पर 1992 में पट्टे लिए गए, जो कि सरकार के भूभाटक जो पटाते हैं, कोई 100 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, ऐसा करके इसका भूभाटक पटाया गया, और इस पर लाखों रुपए का जो है ना किराया वसूल किया। उनमें रिकॉर्ड में दिया 14 लाख 15 लाख का, उसने अपने उसमें सर्विस रिकॉर्ड में बताया है। अच्छा, सर्विस रिकॉर्ड में बताया। ये जो जमीन थी ये विवेक ढांड बता रहे थे उनके पिताजी लिए थे। 1964 के फर्जी कागजात उन्होंने, जब हमने आपत्ति दर्ज कराई थी नजूल विभाग में, जब इसका इश्तिहार छपा था, तो ये दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किए वहाँ पर। 1964 में मेरे पिताजी ने ये जमीन खरीदी है। जो 92 में फिर पट्टा क्यों ले लिया? तो वही तो हमारा सवाल था कि अगर आपने 1964 में आपके पिताजी ने ये जमीन खरीदी है जिसके कागज आपने प्रस्तुत किए हैं, तो 92 में नजूल का पट्टा लेने की आवश्यकता क्या है? अच्छा साहब, नजूल के पट्टे भी मजाक है। कोई 37,000 वर्ग फीट का पट्टा है, कोई 32,000 वर्ग फीट का पट्टा है, कोई 23,000 वर्ग फीट का पट्टा है, कोई 58,300 वर्ग फीट का पट्टा है। सिर्फ आवासीय पट्टे, और सारे पट्टे आपस में परिवार के एक ही लोगों को, आवासीय पट्टे हैं, और परिवार के एक ही परिवार के लोगों को, विवेक ढांड स्वयं, उनके पिता, उनकी माता, बहन, सबको ये आपस में पट्टा, सरकारी पट्टा जोड़ के दे दिया गया। और ये जगह जो है पुराने PHQ के ठीक बगल में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53, और इतनी प्राइम लोकेशन की जगह है जिसकी मौजूदा कीमत 300 करोड़ से ज़्यादा है। भूपेश बघेल के सरकार के समय
जो 2% कीमत पर उन्हें दिया गया था, उस बारे में कुछ गहरी बात बताइए। क्या है, यहाँ लगभग आज की तारीख में 30,000 वर्ग फीट का जो फ्रंट का पोर्शन है, इसको मात्र 100 रुपये की जगह 2 रुपया, 300 करोड़ की जमीन है, मतलब मात्र 2-3 करोड़ में ही ले ली गई है। 2% भी आज की तारीख में 300 करोड़ की जमीन है, लेकिन ये मात्र 2 करोड़ के आसपास। ये खास है कि स्पेशल आदेश जारी करवाया गया था आम लोगों के लिए 100% से ज्यादा, करीबन 152% तक भी देखा गया है। जो तीन कैटेगरी रखी गई उसमें, एक में 152%, हाँ। एक में 102% और एक में मात्र 2%। और 2% का लाभ विवेक ढांड ने उठाया। आप देख सकते हैं ये जगह ये जो है मिली भगत है भूपेश बघेल की सरकार, और ये जो है इसकी 2019 में जब ये रेरा में थे, ये तब सर्कुलर जारी करा। ये रेरा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। रेरा जो कि नीति निर्धारण करती है कि किसी बिल्डर के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, किस तरह से भ्रष्टाचार रोका जाना चाहिए। और विवेक ढांड जैसा व्यक्ति जो चीफ सेक्रेटरी रहा हो, IAS रहा हो, वो खुद पट्टा प्राप्त करता है, अपने परिवार के लोगों को प्राप्त करवाता है, प्राइम लोकेशन में आजू बाजू जगह लगकर एक ही परिवार को मिलती है। ऐसी खगोली घटना जो शायद लाखों साल में एक बार होती होगी, और ऐसा विचित्र सहयोग कैसे हो सकता है? अरे कि एक ही परिवार के लोगों को। सबसे बड़ी बात, हम 5 साल तक राजस्व मंडल में इस केस को लड़े जी। पहले के अध्यक्ष उसको टालते रहे। हाँ। सुब्रत साहू आए, उन्होंने केस को ग्राह्यता में लिया, 13 लोगों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, रिकॉर्ड मंगाने का आदेश जारी किया, लेकिन 11 मार्च 2026 को वो सारे के सारे 21 केस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। गजब है, ये सबूत है इस बात का। और ये जो आप समझ पा रहे हैं वो सच्चाई आपके सामने है कि किस तरह से सिस्टम में जब 4 बेईमान लोग मिल जाते हैं तो किस तरह से कानून को अपने जूते से कुचलते हैं, और आम गरीबों के लिए, आम पट्टे के लिए जिस तरह से सख्ती बढ़ती जाती है, उसका जो वसूली होती है 152%, उसके अनुपात में सिर्फ 2% विवेक ढांड के परिवार से लिया जाता है। और आज विवेक ढांड के परिवार ने एक बार फिर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को करोड़ों रुपए का सौदा करके ये ज़मीन उन्हें गिफ्ट के रूप में, किराए के रूप में, लीज के रूप में देने की तैयारी कर रखी है। इतना बड़ा कारोबार ऐसी बेईमानी से चल रहा है। इस बारे में कुछ और नई बातें, नए अपडेट बताएंगे। आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, ये राजस्व मंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है। जी। वो चाहता तो इसको निरस्त कर सकता था, लेकिन अपने बचाव के लिए सुब्रत साहू ने आपको लिख दिया, आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष विधिक प्रावधान के अनुसार वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब अब हम अगली लड़ाई न्यायालय में लड़ने जाएं। पहले 5 साल पहले हमने नजूल में लड़े, नजूल से हम कलेक्टर में लड़े, कलेक्टर से हम कमिश्नर में लड़े, कमिश्नर के बाद हम राजस्व मंडल में आए, अब राजस्व मंडल के बाद हमको और न्यायिक प्रक्रिया। क्योंकि ये मामला शुद्ध सरकार की ज़मीन है, हमारे को कोई इसमें निजी लाभ नहीं है, मेरे लिए कोई 1 फीट ज़मीन नहीं मिलने वाली है, लेकिन हमें लगा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है, तो हमने इस आवाज़ को उठाया। इस वीडियो को जिन लोग देख रहे हैं वो अपनी ओर से कोशिश करें और सिस्टम को मजबूर करें कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। विवेक ढांड के लिए दूसरा पैमाना, आम गरीब के लिए दूसरा पैमाना। एक झोपड़ी में रहने वाला जब इस वीडियो को देख रहा होगा, एक आम आदमी जब इस बात को समझ रहा होगा, एक मिडिल क्लास देख रहा होगा, तो आप सोचिए क्या बीत रही होगी, किस तरह से यहाँ भेदभाव होता है। और एक बेईमान जब दूसरे बेईमान को सपोर्ट करता है तो इस तरह के हालात निर्मित होते हैं। ये तो सीधा 420 का कूट रचित दस्तावेजों को तैयार करने का प्रकरण है, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, और इसमें जितने भी अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनको सबको यही सज़ा मिलनी चाहिए। कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, साफ तौर पर नारायण शर्मा जी ये आरोप लगा रहे हैं, जो पेपर प्रस्तुत किए गए हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि यह कूट रचित रचना हुई है, और इसके लिए आगे इन्हें सलाह दी गई है कि आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। हमारे देश का न्यायिक सिस्टम किस तरह से काम करता है ये हर किसी को मालूम है। अगर विवेक ढांड उनके परिवार के लोगों को यहाँ से करोड़ों रुपए की आमद हो रही होगी तो उसमें से चंद लाख रुपए खर्चा करते हुए कोर्ट की और तारीख पे तारीख वाला खेल शुरू कर सकते हैं। और जिस तरह से संजय शुक्ला हम हाई कोर्ट जाएंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे, मैं इनकी इच्छा शक्ति की दाद देता हूँ। हम भी इनके साथ हम कदम होंगे।
हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जहां एक नागरिक के रूप में हमारी कोशिश होगी। मैं एक बात बता दूं, संजय शुक्ला इस वक्त रेरा के चेयरमैन है। संजय शुक्ला की प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने बताया, विवेक ढांड ने कैसे उनकी मदद की, और विवेक ढांड पहले रेरा के चेयरमैन थे। ऐसा लग रहा है कि कोई राजगद्दी सौंप दी एक व्यक्ति जो बेईमानी के आरोप लगा रहा, उत्तराधिकारी बनाकर। आप बताएंगे थोड़ा संजय शुक्ला मिलकर, और आज भी कैसा संजय शुक्ला इनको मदद कर रहे होंगे, क्या ये सारी बातें उनको नहीं दिख रही होगी? ये संजय शुक्ला और विवेक ढांड का पूरा कच्चा चिट्ठा है, आप समझ लीजिए। हाँ, यस, ये बड़े हमने बिंदुवार तरीके से आगे के एपिसोड में हम बताएंगे कि किस तरह से संजय शुक्ला और विवेक ढांड की जुगलबंदी के अलावा कुछ और बेईमान सिस्टम में बैठे हैं, जिन्होंने बेईमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे लोग जब सिस्टम को अपनी जेब में रखते हैं, कानून को अपनी जेब में रखते हैं, और राजनेताओं के भी कहीं ना कहीं चहेते बन जाते हैं। जैसा कि आपने बताया, 2% की कीमत पर ये 300 करोड़ की जगह लेने वाले विवेक ढांड के परिवार के बारे में सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से अब समझ में आ गई होगी। कुछ और छूट गया तो बताइए इनके बारे में, इनकी काली करतूतों के बारे में। इन्होंने मतलब आप देखिए कि पूरे रायपुर शहर, छत्तीसगढ़ की तो बात छोड़ दो, पूरे रायपुर शहर के हर इलाके में इन्होंने ज़मीन खरीद रखी है। विवेक ढांड और संजय शुक्ला दोनों ने, हाँ। जिसका ये पूरा रिकॉर्ड है। आप हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। हम लोग ये देखिए कौन सा खसरा है, कहाँ खरीदा, 2005 में खरीदा, बिल्कुल। ये सारे खसरा नंबर हैं, ये विवेक ढांड ने खरीदी। तो विवेक ढांड और संजय शुक्ला इस वीडियो को देख रहे हो तो अच्छे से समझ जाएं कि आने वाले एपिसोड में हम और बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से वो सारी चीज़ें एक्सपोज करेंगे, उस बेईमानी का पर्दाफाश करेंगे, जिन्हें जानना समझना आपको बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति आपका अपना जनमंच है, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। नारायण शर्मा जी, आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी कुछ गहरी बातें हम एक्सपोज करेंगे। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं पवन केसवानी, नमस्कार।